आपने लास्ट वीडियो लेक्चर में ये सीखा कि जब आपसे इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछा जा रहा था तो 3 पासिंग पॉइंट दे रखे थे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर या इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं कहूंगा आपसे, तो यहां पर 2 पासिंग पॉइंट दे रखे हैं। देखिए आपको दे रखा है पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस, और साथ में एक और कंडीशन दे रखी है, और वो कंडीशन ये है, कहता है हुज सेंटर इज ऑन द लाइन। जो उसका सेंटर है वो लाइन पे है, और कौन सी लाइन पे है? यहां से लाइन से जा रहा है। इसका मतलब सबसे पहले हम समझते हैं कि इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहां पर एक सर्कल बना देता हूं, ये मेरे पास सर्कल है। ओके, नाउ अभी मेरे को ये क्या कहता है, इस सर्कल के अंदर मेरे को एक पासिंग पॉइंट दे रखा है। मैं यहां पर एक पासिंग पॉइंट ले लेता हूं, ये है मेरा ए पासिंग पॉइंट, ए नाम दे देते हैं इसे 4 1। और यहां पर एक दूसरा पासिंग पॉइंट ले लेता हूं, इसका नाम बी रख देते हैं 6 5। ओके, अब ध्यान से समझना इसने क्या कहा है। इसने कहा है जो सेंटर है ना इसका, ये रहा सेंटर, यहां से एक लाइन जा रही है, सेंटर से एक लाइन पास होते हुए ऐसे जा रही है। ओके, ये लाइन है, और इस लाइन की यानी कि इस वाली लाइन की इक्वेशन दे रखी है। और वो इक्वेशन क्या दे रखी है आपको? वो इक्वेशन दे रखी है आपके सामने 4x, यहां लिख देता हूं मैं 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो क्या समझ में आया कि सेंटर से पास होती हुई एक लाइन है इस बार। तो देखो ये दो जो पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको तो वैसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने लास्ट वीडियो क्लास में बताया था आपको, कि सेम उसी प्रोसेस से इसको आप सॉल्व करेंगे। अभी भी मैं करके दिखाऊंगा आपको। लेकिन जो तीसरी इक्वेशन है वो ये है आपके सामने। ये कैसे बनेगी आपको पता है? सेंटर क्या होता है? सेंटर, जो मैं जनरल इक्वेशन लिखवा रहा हूं उसमें सेंटर होता है माइनस का जी और माइनस का एफ, याद रखना। और अगर ये लाइन इस सेंटर से पास होती हुई जा रही है, जैसा वो कह रहा है कि हु सेंटर इज ऑन द लाइन, उसका सेंटर इस लाइन पे है, तो इसका मतलब कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों को उठा के मैं एक्स और वाई की जगह पर रख दूंगा, तो एक इक्वेशन बन जाएगी। तो बस जैसे ही हमें इक्वेशन मिल गई हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, देखते जाइए और समझते जाइए। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका सॉल्व में क्या, इसका सॉल्यूशन में लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, एंड वी नो द इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। एज यू नो, हमने लास्ट क्लास में भी ये सीखा। अब हमें क्या करना है? पासिंग पॉइंट ही तो रखना है। तो यहां पर मैं लिखता हूं पहला पासिंग पॉइंट ये रहा, पासिंग पॉइंट है ना, पासिंग पॉइंट ऑफ सर्कल। तो सर्कल का पासिंग पॉइंट पहला वाला क्या है? ये है 4 1। तो आप x की जगह पर ये रहा और y की जगह पर ये रहा। यहां पर आपको क्या लिखना है? x की जगह पर 4 लिखना है और y की जगह पर 1 लिखना है। दो जगह यहां है और यहां पर भी x है, यहां पर भी y है। तो मैं इसे रिप्लेस कर रहा हूं, आप देखते जाइए साथ साथ। आप पहले लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस y की जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस 2g, x की जगह पर 4 प्लस 2f, y की जगह पर 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। देन हमारी इक्वेशन जो आएगी वो आएगी 16 प्लस 1 कितना होता है भाई? 17 होता है। प्लस ये 2 की मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे तो कितना आएगा? 8g आ जाएगा। प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे कितना आएगा? 2f आ जाएगा। प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरीके से हम दूसरा पासिंग पॉइंट भी रखेंगे, पासिंग पॉइंट, और इस बार दूसरा रख लेते हैं। तो दूसरा पासिंग पॉइंट हमें क्या दे रखा था? हमें दूसरा पासिंग पॉइंट दे रखा है यहाँ पर 6 एंड 5। ये है 6, ये है 5, बी नाम दे दिया था हमने इसका। तो हम ये वाली वैल्यूज कहाँ रखेंगे? हम रखेंगे तो इसी में ना, एक्स और वाई की जगह पर। ध्यान रखना ये वैल्यूज रखनी यही है। एक्स की वैल्यू ये रही, वाई की वैल्यू ये रही, ये एक्स ये है वाई। ओके, नाउ वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? जब वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा पर 6 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 2g ब्रैकेट ऑफ 6 प्लस 2f ब्रैकेट ऑफ 5 इज प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ ये हो जाएगा 36 और यहां पर 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 61 आ जाएगा। ये मैंने 61 लिख दिया। प्लस का ऐसे ही 12g, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराइए, प्लस का 10f, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराइए, प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई।
अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड। ओके, या स्टेटमेंट में लिखो या इस तरीके से लिखो। सब्ट्रैक्ट करना है आपको जी। कैसे सब्ट्रैक्ट करना है मैं एक एक करके बताता हूँ। देखो ये दे रखा है आपको 17 और ये दे रखा है आपको 61। 61 माइनस 17 तो कितना आ जाएगा, ये देखो 61 लिखा है, 17 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा आपके पास 4। तो बेसिकली 44 आएगा, लेकिन किसका, भाई सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। देखो 17 में से घटा रहे हैं 61, ये तो बड़ी संख्या तो माइनस किया तो माइनस का 44 आएगा, तो यहां पर माइनस का 44 लिखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपको दे रखा है क्या, 8g और यहां पर दे रखा है 12g। 8 छोटी संख्या है, माइनस का 12g है ना, तो कितना हो जाएगा, 8 में से अगर 12 को घटाएंगे तो माइनस का 4g। ओके, अगले पे चलते हैं। आगे दे रखा है 2f और यहां दे रखा है 10f, घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 8f। फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे को c दे रखा है, c में से c घटाएंगे 0 एंड बाद में तो 0 दे रखा है, तो यहां पर इक्वल टू 0। आप इस संख्या को, जो ये संख्या आपके सामने है, ये संख्या को आप क्या करिए, इसका नाम रख देते हैं। इसका नाम आप इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा ना। कैसे सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का 4g माइनस का 8f इज इक्वल टू 44। ओके, तो ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसका नाम भी रख देते हैं भाई, इसका नाम रख देते हैं हम थर्ड। ये थर्ड इक्वेशन होगी। अब हमें जो यहाँ पर देखो थर्ड इक्वेशन मिल गई है, जी और एफ है हमारे पास। अब हमें जो यहाँ पर क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी थी एक, उसका इस्तेमाल अब यहाँ होगा। देखो ध्यान से समझिएगा, ये जो लाइन है ये कहां से होती हुई जा रही है, ये सेंटर से होती हुई जा रही है, और सेंटर हम जानते हैं माइनस जी माइनस एफ होता है। तो हम लिखेंगे क्या कि इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन 4x plus y plus is equal to, sorry, is equal to 16 is passing at the center। तो सेंटर से पास करती है ना, तो सेंटर से पास करती है, तो सेंटर क्या दे रखा है, माइनस जी माइनस। तो लिखेंगे सो अगर सेंटर से पास करती है तो यहां पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 4x की जगह पर देखो ये माइनस का g लिख देंगे, माइनस का g प्लस y की जगह पर ये माइनस का f लिख देंगे, माइनस का f इज इक्वल टू 16 और ये आ जाएगा माइनस का 4g माइनस का f इज इक्वल टू 16। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। आपके सामने फोर्थ इक्वेशन भी है, आपके सामने थर्ड इक्वेशन भी है, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। लिख लीजिए सॉल्व इक्वेशन फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ लिख देते हैं, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड से, जैसा भी मन करे। देखो मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, ध्यान से समझना। थर्ड पहले लिख लेता हूँ, माइनस का 4g प्लस का 8f बराबर में 44 और उसके बाद माइनस का 4g माइनस का f इज इक्वल टू 16। तो यहां पर मैंने अंडरलाइन किया, ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं। ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। नाउ ये कैंसिल हो गया, 8 और प्लस का 8 है याद रखना, और प्लस का 1 है, तो कितना हो जाएगा 9f। ओके, यहां पर हम इसे सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 8 एंड यहां आ जाएगा 3 में से 1 गया तो 2, 3 में से 1 गया तो 2 ही बचेगा ना, हाँ 2 ही बचेगा। देन f की फाइनली वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 28/9। यहां पर एक गलती हो गई है भाई, 28/9 नहीं आएगा, कहां गलती, यहां गलती हो गई भाई। देखो ये थर्ड इक्वेशन में देखो क्या गलती हुई है, ये मैंने यहां पर गौर से दिखा देता हूं मैं आपको। यहां पर देखो मैंने कॉपी ही गलत किया है ना, तो यहां पर मैं माइनस का निशान लगा देता हूं, ये मैंने कर दिया माइनस, माइनस लिखा हुआ है देख सकते हो आप यहां पर, ठीक है ना। अभी माइनस निशान लग गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर ये चेंज हो जाएगा, ये 9 नहीं आएगा, ये भी 9 नहीं आएगा, तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपके सामने माइनस का 7। ओके, प्लस माइनस माइनस, देन माइनस का 7 जब हम डिवाइड में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 4। f इज इक्वल टू 28/-7,
सो दैट्स वाई f इज इक्वल टू माइनस का 4। अब देख सकते हो यहाँ पर f की वैल्यू आ गई। अब f की जो हमारे पास वैल्यू आई है उसे उठा के हम पुट करेंगे, कहां पर पुट करेंगे, हम लिख देते हैं पुट और पुटिंग द वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन फोर्थ में रख लेते हैं। ओके, तो फोर्थ इक्वेशन ढूंढते कहां है, ये रही फोर्थ इक्वेशन। f की वैल्यू कहां रखेंगे, यहां रखेंगे, तो हो जाएगा माइनस का 4g माइनस f की वैल्यू माइनस का 4 है इज इक्वल टू 16। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो हो जाएगा माइनस का 4g प्लस का 4 इज इक्वल टू 16, 4 राइट साइड में चला जाएगा, माइनस का 4g इज इक्वल टू 16 माइनस 4, अब माइनस का 4 डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा g इज इक्वल टू 12 अपॉन माइनस का 4, सो दैट्स व्हाई g इज इक्वल टू माइनस 3। देखो g भी आ गया, f भी आ गया, अब इन दोनों वैल्यूज को उठा के कहीं रखना चाहिए, तो लिखेंगे पुटिंग the value of f and g in equation first। तो कहां है फर्स्ट इक्वेशन हमारी, ये रही फर्स्ट इक्वेशन, है ना। तो इस फर्स्ट इक्वेशन को देख लीजिए गौर से, इस फर्स्ट इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करने वाले हैं, ये देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, हम यहां से इसे उठाते हैं और इसे नीचे ले आते हैं, यहां ले आते हैं और यहां रखने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने है। इस फर्स्ट इक्वेशन में आपको वैल्यूज रखनी है, तो वैल्यूज कैसे रखनी है वो दिखाया था मैं आपको यहाँ पर रख के। ये देखिए, g की और f की वैल्यू रखनी है। g और f आपको पहले दिखाए थे हम, कहां पर है, ये हमारे पास g भी है और f भी है, दिख रहा होगा आपको, ये f है, ये g है। तो मैं यहाँ पर 17 लिखूंगा, प्लस लिखूंगा 8 लिखूंगा, g की जगह पर माइनस का 3 लिखूंगा, प्लस का 2 लिखूंगा, f की जगह पर माइनस का 4 लिखूंगा, प्लस c इक्वल टू 0, ये माइनस है। ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 17 माइनस का 24 माइनस का 8 प्लस c इक्वल टू 0। देन फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, दोनों को ऐड कर देते हैं, 17 माइनस का 32 प्लस c इज इक्वल टू 0। देन आगे सॉल्व करते हैं, तो माइनस का ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 5 एंड देन 1 15। ओके, 15 प्लस c इक्वल टू 0, ये 15 लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं भाई, ये यहाँ पर 15 है, आप राइट साइड में लेके जाओगे 15 को, तो c की वैल्यू आ गई 15, c की वैल्यू आ गई, f की वैल्यू आ गई, g की वैल्यू आ गई। लिखेंगे f इज इक्वल टू, कितना आया था, f इज इक्वल टू, f की वैल्यू थी माइनस का 4, g इज इक्वल टू माइनस का 3, c इज इक्वल टू 15। लिखेंगे हेंस इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये है आपके पास इक्वेशन। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, g की जगह पर माइनस 3x प्लस 2, f की जगह पर माइनस 4y प्लस c की जगह 15 नहीं लिखेंगे क्या, यहां पर भी 15 लिखना चाहिए भाई, ये हो जाएगा 15 इक्वल टू 0। ओके, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड देन माइनस का 6x माइनस का 8y एंड देन प्लस का 15 इज इक्वल टू 0 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया है। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करते तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि कठिन है, लेकिन ये अगर एग्जाम में आएगा तो इससे पहले, अगर आपने ये एग्जाम से पहले अगर आपने नहीं किया ये क्वेश्चन तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिलहाल ये क्वेश्चन फिनिश हो गया है, ये टाइप फिनिश हो गई है। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही कमेंट करके मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे कमेंट्स जितने भी मेरे पास आएंगे मैं उनका सही से आपको जवाब दे पाऊं, ताकि आपको अच्छे से मैथमेटिक्स समझ में आ पाए। ओके गाइस।